अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, ChatGPT 4 आ चुका है एंड मैं आपको आगाह कर दूं कि इसमें जो 5 तगड़ी फीचर्स हैं वो क्या हैं और दुनिया कहां जा रही है। पहले आपको बता दूं कि जो ChatGPT 3 या 3.5 होता था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो तहकीक थी वो टेक्स्ट तक महदूद रखता था, उसकी सारी जो सोच थी वो टेक्स्ट से आई। ChatGPT 4 में जो मेजर कदम जो इसने उठाया वो ये है कि अब ये तस्वीरें भी पढ़ सकता है और वीडियो से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। सो जो इंसान मेरे जैसा आपको कुछ सिखा रहा है यूट्यूब पे, तो अव्वल क्या करता है, इसका टेक्स्ट बनाता है और टेक्स्ट को वो पढ़ लेता है, अपने में डाल लेता है और इसको उर्दू तक आती है। नाउ इट सपोर्ट समथिंग लाइक 20+ मेजर लैंग्वेजेस। तो अब इसके सीखने का वो जो कैपेसिटी है ना वो शदीद बढ़ गया। ओके, अब आपको बताता हूँ इसमें मेजर जो तब्दीलियां आई हैं। नंबर 1, इसमें इमेज इनपुट आ गई है, यानी इसमें कोई तस्वीर डालो और उसके मुतल्लिका सवाल पूछो। जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर आप ये इसमें डालें और इससे पूछें कि यार अगर ये हम धागे काट दें, जो रस्सियां काट दें तो क्या होगा, तो जवाब ये देता है कि जो गुब्बारे हैं वो उड़ जाएंगे। दूसरे में अगर हम इसको ये जो तस्वीरें दें तो इससे पूछे कि इसमें मज़ाहिया बात क्या है, तो कहेगा कि जी VGA केबल है, एक तरफ लगी हुई, दूसरी तरफ लाइटनिंग अडेप्टर है और ये मज़ाहिया बात है इसकी। तीसरे में अगर हम इसे कहें कि यार ये जो चंद चीज़ें हैं इसकी कोई रेसिपी बता दो, तो वो पूरी फहरिस्त बना के दे देता है। कहते हैं कि भाई इसके पैनकेक्स बन जाते हैं, इसके वॉफल्स बन जाते हैं, इसका यार शाही टुकड़ा बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। चौथी, ये अगर हम इसे तस्वीर दें और कहें कि ये दस्ताने इस पे फट्टे पे गिरें तो होगा क्या, तो ये जवाब ये देगा कि जो छोटा बॉल है वो हवा में उड़ जाएगा। इतना काबिल हो चुका है। द मेजर चेंज बिटवीन 3rd वर्जन और 4th जो इसकी जनरेशन जो अब चल रही है कि ये बहुत क्रिएटिव हो गया, बहुत कुछ सोच सकता है अपने लिए। आपको एक और मिसाल देता हूं, इससे पूछें कि एक पिराना का जो टैंक है इसको साफ कैसे किया जाए। अब पिराना क्या होती है, वो मछली होती है जो गोश्त खोर होती है, आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको काट जाएगी, उसके बहुत तेज दांत होते हैं। तो ये जवाब ये देता है कि आप एक स्पंज लें, उसके साथ आप लोहे का जो वॉशर है वो ग्लू करें, उसको धागे के साथ बांध के अंदर की तरफ फेंकें, बाहर एक मकनातीस से शीशे की तरफ लेके जाएं और इसको हिलाएं, तो ऐसे आपका जो शीशा वो साफ हो जाएगा बगैर आपके बीच में हाथ डाले। अब ये नहीं कह रहा कि बगैर हाथ डाले, इसको खुद समझ लग गई थी कि भाई हाथ बीच में नहीं डालना, दैट इज खतरनाक। एक और मिसाल आपको देता हूँ, ये पूरे का पूरा टैक्स कंसल्टेंट है। मैंने कहा था ना एक जमाने में बहुत सारी ये जो फजूल डिग्री हैं ज़ाया हो जाएंगी और टैक्स में अगर कोई चीज़ रह गई है तो कंसल्टेशन रह गई है, स्ट्रेटजीज रह गई हैं, शायद ये भी उसको भी मार दे। जो ChatGPT के फाउंडर हैं, 2 बंदे हैं, बंदी बंदा, हस्बैंड वाइफ, उसका टैक्स बढ़ने को कहते हैं, इसका कैलकुलेट करो और वो विद वर्किंग परफेक्टली विद इन सेकेंड्स करके दे देता है। एंड फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में वी पॉसिबली विल नॉट नीड द अकाउंटेंट्स। इनपुट हमारी वैसे भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो रही है और सारी की सारी जो डेटा उसको ऑटोमेटिकली पहुंच जानी है और उसने क्या, गवर्नमेंट ने खुद ही कैलकुलेट करके सारा कुछ हमें पेश कर देना, ये जी आपका बिल है, और वो भी शायद बैंकों ही से निकल जाए। यानी कि जो ChatGPT है वो पूरे का पूरा अकाउंटेंट बन गया। आगे ये ChatGPT को 4 को ChatGPT बोलना टोटली गलत होगा। इसका असल टाइटल है डॉक्टर ChatGPT 4 या इंजीनियर ChatGPT 4। क्यों जनाब, पहली जो वर्जन थी हर में ये इसको कहते थे कि ये जो जितने बार एग्जाम्स हैं या जितने भी डिग्री के जो एग्जाम्स हैं, हाई लेवल के स्कूल के सेट्स वगैरह, ये सारे एग्जाम्स ना आप करो, और इसकी जो परसेंटाइल होती थी पास होने की वो पहले यार 20% हुई, फिर 40 हुई, 60 हुई, एक्सेट्रा। राइट नाउ अ लॉट ऑफ द एग्जाम्स ये 80% से ज़्यादा यानी परसेंटेज से पास कर रहा है। जो लेटेस्ट फिगर्स जा रही है मैंने आपके सामने चिपकाई हुई हैं। अब देखो टॉप पे लो का एग्जाम इसने 90 से ज़ायद परसेंटेज से इसने पास किया। तो बात फिर फरा के आती है, पिछले 7-8 सालों से मैं एम नहीं यहाँ पे आप पे जोर लगा रहा कि भाई रट्टे को छोड़ो और तालीम की तरफ जाओ, बिकॉज ये चीज़ें आनी थी। दुनिया इससे भी पहले आगे चली गई थी फ्रॉम एन इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये मशीनें आ गई हैं। अब तो थोड़ा खुदा का खौफ करो कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी डिग्रीज टोटली नाकारा हैं, आपको कुछ नहीं देंगी। यूनिवर्सिटीज हैव टू बी अपडेटेड। जब तक वो अपडेट नहीं होती उनकी जान छोड़ो, ठीक है, उन्हें इज्जत की मौत मरने दो, बिकॉज आपको तो इन्होंने मार ही देना। कम से कम इन्हें तो इज्जत की मौत मरने दो, क्योंकि इन्होंने हमें बेदर्दी की मौत मार दी है बाय प्रोड्यूसिंग इनकॉम्पिटेंट पीपल जो अपनी नहीं कमा सकते, औरों का इन पे क्या हम यानी रिलाई करें, ठीक है। तो फिर फड़ा के बात आती है राइट नाउ करना क्या चाहिए। गेट आउट ऑफ द लॉन्ग फॉर्मल जो हमारा रटे वाला एजुकेशन है,
एजुकेशन तो है नहीं है, ये भी गलत है उसको कहना। गेट आउट ऑफ इट, अपना बेड़ा खुद उठाओ, सेल्फ लर्निंग करो, बिकम द पीपल जो इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जितने AI के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना सीख लो। क्यों? अगली मिसाल देता हूँ। जो फाउंडर है, लाइव जो इनकी कल हुई थी या स्ट्रीम हुई थी, उसमें वो एक हल्का फुल्का ना छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं वेबसाइट का, कि मुझे ना एक जोक की वेबसाइट चाहिए। उसकी फिर तस्वीर खींचते हैं, चैट GPT को दिखाते हैं और कहते हैं इसको ना एक वेबसाइट बना दो, और वो बना देती है विद माइनर CSS। ठीक है, यानी फ्रंट एंड वो बनाने लग पड़ी है विद एक तस्वीर की इनपुट। और वो अगर तस्वीर गौर से देखो, आप और मैं सही तरीके से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन इसको समझ आ गई है। इसने एक तो टेक्स्ट को मुरम्मत किया, ठीक किया, समझ आई और वेबसाइट बना दी विद इन सेकंड। तो आने वाले दौर में जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ये टूल लाजमन इस्तेमाल करना है आगे रहने के लिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू विद AI। तो मेरा फर्ज बनता था आपको आगाह कर दूं कि दुनिया कहां जा रही है, आपको किस पट्टी पे चढ़ना है राइट नाउ। 7 साल से आज तक अगर आपको मेरी समझ नहीं लगी, आपने उन लूठे लोगों का जो कहते हैं कि भाई जी मैं तालीम के खिलाफ हूं, उनकी बात सुनी, तो आज आपको समझ लग गई है भाई तालीम मैं आपको दे रहा हूं, रटा वो आपको दे रहे हैं, नाकाबिल वो आपको बना रहे हैं, मैं आपको काबिल बना रहा हूं, मैं आपको दुनिया में खड़े होने की, काबिल होने की, कीमती होने की पुश दे रहा हूं। आपको लास्ट में ये कह देता हूं कि ये अभी इब्तदा है, इब्तदा नहीं है, दिस इज द 4th जनरेशन। आईफोन राइट नाउ 14वीं जनरेशन पे पहुंचा हुआ है। 14 साल में देखो कितने दूर चला गया। ये ना सोचना कि किसी तरह गायब हो जाएगा सीन से, इट इज नॉट रेलेवेंट। मल्टीपल जनरेशंस के बाद यही दिमाग मशीनों के अंदर होना है, तब पीपल आर नॉट गोइंग टू हायर यू, वो मशीन को हायर करेंगे एंड दैट मशीन विल बी केपेबल ऑफ डूइंग फार मोर देन यू। तो अपने आप को हमेशा इन मशीनों से, इन सिस्टम से आगे रखो। वो होता है ना कि डरने की बात नहीं है भाईजान, मैं कहूँगा कि ज़रूर शदीद डरें। अब पाकिस्तान पहले ही बहुत दूर है, एंड इफ वी स्टिक विद द एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, तो उसने 20 साल बाद ना लिखना है अपने एग्जामिनेशन में व्हाट इज चैट GPT। ठीक है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ चैट GPT 4 क्या है एंड उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितने उसको यानी वो किस चीज़ के काबिल है और आपने अपना उससे कैसे फ़ायदा निकालना है अगर सियाने हो तो। और दुनिया हमारे लिए रुक नहीं जाएगी, हमें इनके बराबर होना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर इट विद जो आपके इर्द गिर्द आवाम है, वो भी आगाह हो जाए कि दुनिया कहाँ जा रही है। चैट GPT अगर आज तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, कारोबारी बंदे हैं आपको ज़रूरत है, स्टूडेंट हैं आपको ज़रूरत है, अपना स्टूडेंट हम हमेशा ही रहते हैं पूरी दुनिया के, काम करते हो आप तो फिर भी यूज़ दिस, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास और भी बहुत फहरिस्तें हैं, आखिर में ये अगर फहरिस्त आपको दिखा दूं कि भाई कौन कौन सी अदा ह्यूमन की, इंसान की ये ले जाने वाला है, फ्रॉम राइटिंग, क्रिएटिविटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टू एनालाइजिंग डेटा, सारा कुछ जो इंसान पहले करता था ये मशीन करने वाली है। ये चैट GPT 4 वाले खुद कहते हैं और हमें तो वैसे ही अंदाजा हो गया। आई बीन यूजिंग इट फ्रॉम ऑलमोस्ट डे 1 एंड मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा एक एक्स्ट्रा मुलाजम है, ये मेरा एक एक्स्ट्रा मुलाजम है और शदीद सस्ता, एंड इट डज अमेजिंग थिंग्स फॉर मी। और आपकी ज़िंदगी में भी ना इसमें यू हैव टू, अगर आप इस दौर में ये नहीं इस्तेमाल करें भाई, गो वरेवर, खड्डे में रहो। एक और बात बता दूं, जनाब हमारे HR डिपार्टमेंट कह रहे थे कि आज़ाद भाई अगर अवाम इसको आने नहीं देगी तो, मैं कहा अवाम कोई क्या लगी हुई है दुनिया में कि अवाम इसको आने नहीं देगी, ये चीज़ आ चुकी है। 100 मिलियन प्लस पीपल आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू यूज़ इट। दुनिया का एक ठीक खास फीसद जो है ना इसको इस्तेमाल करने लग पड़ा है। अवाम के बस में नहीं है इसको रोकने का। अवाम हमारे पाकिस्तान जैसी है कि भाई एक बबल में रहेंगे और कान बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि यानी हम ज़ाहिर है अगर दुनिया की प्रोग्रेस देखेंगे नहीं तो हमें प्रोग्रेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो बंदा लिटरली इररेलेवेंट रह जाएगा। राइट नाउ पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। दुनिया में किसी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बेकारी है भाई। मैं तो लिटरली हैरान हूँ कि दुनिया ने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स क्यों नहीं कट कर दिए। ठीक है, क्योंकि जिसने हमें मारना है ना वो क्यों नहीं वो सारे बंद कर देता, रास्ते हमारे वीज़े क्यों नहीं ऑन मैस बंद कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो बाहर जा रहे हैं काफ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम यहाँ से कीमती होकर नहीं जाते। तो अपने आप को कीमती बनाओ, स्टे अप टू डेट विद एवरीथिंग एंड छा जाओ। एंड आई ऑलवेज से